हेलो थीम लवर्स, क्या हाल है? सब बढ़िया। अगर आप HyperOS 2 या HyperOS 3 यूज कर रहे हो तो मैं यहाँ पे एक और अनदर थीम लेके आ चुका हूँ जो कि आपके दोनों डिवाइसेज के ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्किंग है और दोनों पे ये सेम कस्टमाइजेशन आपको जो प्रोवाइड करता है। बट इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाए इस थीम के बारे में और इसके कस्टमाइजेशन का बेनिफिट ले पाओ आप अपने HyperOS 2 और HyperOS 3 दोनों के ऊपर। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड पॉसिबल हो तो हाइप जरूर देना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि है हमारा HyperOS 3 और ये है हमारा HyperOS 2 और दोनों में आप यहाँ पे देख पाओगे एंड्रॉइड वर्जन वगैरह भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से क्या देखने को मिल जाता है। तो ये है इस तरीके से, तो क्लियरिफाई हो गया कि ये दोनों पे वर्क कर रहा है। अब मैं आपको जो साइड बाई साइड सारे चेंज दिखाऊंगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि आइकन पैक रियली में काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सही लुक में दिखाई देता है। और यहाँ पे जो क्लॉक फॉर्मेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा कूल देखने को आपको मिलता है। अनदर आप देखोगे बैटरी का आइकन वगैरह चेंज हो चुका है और नेटवर्क वगैरह भी, और सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। प्लस में अगर हम कंट्रोल सेंटर को स्वाइप डाउन करते हैं तो दोनों के कंट्रोल सेंटर में आपको बदलाव देखने को मिलता है। ये हमारा HyperOS 3 का कंट्रोल सेंटर और ये हमारा HyperOS 2 का, दोनों में सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चेंज आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो सेटिंग में भी आप देख सकते हो कि इनके आइकन आपको जो चेंज देखने को मिल जाते हैं HyperOS 2 और 3 दोनों के अंदर। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि दोनों में आपको जो सेम बदलाव देखने को मिल रहा है इसके साथ। और डायल पैड को अगर ओपन करते हैं तो डायल पैड में भी आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। अनदर हम वॉल्यूम पैनल की बात करें तो वॉल्यूम पैनल भी आपको यहाँ पे थोड़ा डार्क मोड में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही लगता है। और अगर हम यहाँ पे स्विच करते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर तो आप यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रखा हूँ। और सिस्टम डिफॉल्ट वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो कि इसके साथ हमें नजर आता है। स्वाइप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको कुछ नए विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और अगर आप यहाँ पे बॉटम पे जो ये लाइन है इस पर डबल टैप करते हो तो बहुत सारे फीचर्स आपके सामने आते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे शॉर्टकट चेंज करने के ऑप्शन है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, 3 टैब है जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें निकाल के और उनके शॉर्टकट से अप्लाई कर सकते हो। अनदर यहाँ पे टाइप करने के बाद कलर वगैरह चेंज करने के ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ से आप अपने जो क्लॉक वगैरह को कलर में बदलाव ला सकते हो। अनदर टैब पे आपको देखने को मिलता है ऊपर का टाइमिंग वगैरह चेंज करने का, जो कुछ भी आपको यहाँ पे रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। अनदर के ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये जो आपका ऊपर का जो निब बार है जिसे हम डायनामिक आइलैंड या हाइपर आइलैंड कहते हैं, उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो किस तरीके से अगर आपको इसे रखना है तो। अदर आप इसे सिंपल ऑफ भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है। अनदर टैब के ऊपर आपको वॉलपेपर चेंज का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर यूज कर रहे हो तो ये नहीं बदलेगा, लेकिन आप डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो कस्टम कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ चेंज का। तो आप देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कस्टम वॉलपेपर सेट नहीं कर रखा। तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है डिफॉल्ट वाले में से वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपको अनलॉक करवाता है और डायरेक्ट लेके चला जाता है सेटिंग के अंदर, जो कि आपके थीम का सेटिंग है। कहाँ पे? तो डबल टैप किया, ये जो लास्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते ही अनलॉक करना है आपको, ये थीम के सेटिंग के ऊपर लेके चला जाएगा। अगर यहाँ से आपका सेटिंग ओपन नहीं होता है तो सिंपल आपको अपने थीम मैनेजर पे आ जाना है। उसके बाद आपको माई अकाउंट पे कस्टम थीम के ऊपर, उसके बाद लॉक स्टाइल के ऊपर और यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आप आ चुके हो। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस जगह पे वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन, जहाँ पे आप आके अगर जो भी वॉलपेपर पिक करते हो, जस्ट लाइक मैं अगर इसे पिक करता हूँ तो ये आपको जो लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला टैब है जहाँ पे आपको आना है और इस तरीके से आप यहाँ से डिफरेंट वॉलपेपर पिक कर सकते हो जो कि आपको आपके लॉक स्क्रीन पे जो भी शूट करता हुआ नजर आता है उसे आप यहाँ पे रख पाओगे। ऐसे और भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन दिए गए हैं बट वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि जो था मैंने आपको शो कर दिया है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे कि आपको नॉर्मल सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कोई भी आपको जो जूमिंग वगैरह इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। जबकि यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ तो इस फोन के अंदर भी सेम उसी तरीके से, तो ये इफेक्ट्स आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर पाओगे ये सारे ऑप्शन का यूज करते हुए। ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है लेकिन हाँ जो कुछ भी दिया गया है ये काफ़ी अच्छा खासा कस्टमाइजेशन आपको जो मिल जाता है। तो रही बात कि ये थीम आपको मिलेगा कहाँ पे, इस थीम का बैकअप फाइल आपको मेरे इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने जस्ट AP26 है जो लेटेस्ट थीम आया था उसका मैंने बैकअप प्रोवाइड कर रखा है, तो इसका भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्लिक करके आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे, यूज कर पाओगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे बेस्ट पार्ट कि आपके दोनों वर्जन पे ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग रहता है। ऐसी इंटरेस्टिंग और थीम के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूलें।